लोगों के बीच एक धारणा बनाई जाती है यहाँ मुसलमान राजा बाहर से आए और वो तलवार के बल पे लोगों पे जुल्म किया और यहाँ के हिंदुओं को काफी मात्रा में इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया और कबूल करवा के उनको मुसलमान बनवा दिया। यह बात गलत है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जजिया टैक्स जो है मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के ऊपर इसलिए लगाया ताकि हिंदू मुसलमान बने। जब शूद्रों पे अत्याचार करते थे जमींदार और जो पुरोहित मिलके मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उनको धिक्कारा जाता था, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर ने मानव को बनाया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडियाज्म हो, उसमें है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो इन सभी कारणों से भारत में इस्लाम जो है फैला। आज हम लोग आइए जानते हैं क्या इस्लाम तलवार के बल पे फैला है। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे आया। बहुत सारे अंधभक्त ऐसे भी हैं, गोबर भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जोर जबरदस्ती से भारत में इस्लाम आया, लोगों को डरा धमका करके भारत में इस्लाम आया। लेकिन वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इससे आज आपको हम रूबरू इस वीडियो में कराने वाले हैं। रविकांत भारती जी हैं, वो भी एक हिंदू हैं। आज वही बताएंगे कि इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले जरा रविकांत भारती जी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। लोगों के बीच एक धारणा बनाई जाती है कि इस्लाम तलवार के बल पे भारत आया, यहाँ मुसलमान राजा बाहर से आए और वो तलवार के बल पे लोगों पे जुल्म किया, मारा पीटा और यहाँ के हिंदुओं को काफी मात्रा में इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया और कबूल करवा के उनको मुसलमान बनवा दिया। यह बात गलत है। आज हम लोग आइए जानते हैं क्या इस्लाम तलवार के बल पे फैला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर ने मानव को बनाया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडियाज्म हो, उसमें है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। आज लोकतंत्र है कि लोकतंत्र क्या कहता है? समानता, समता, बंधुता। लोगों में समानता नहीं है तो बताइए लोकतंत्र के खिलाफ पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो उस वक्त जो शूद्र थे, जो दलित थे, इन लोगों के ऊपर इतना शोषण था, इतना अत्याचार था। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने साहित्य में कहा कि जब शूद्रों पे अत्याचार करते थे जमींदार और जो पुरोहित मिलके मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उनको धिक्कारा जाता था, तो वे सूफी संतों के जब दरगाह पे जाने लगे, तो सूफी संतों से जब प्रेम पाए, सम्मान पाए, तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि हम धिक्कारे जाने वाले इंसान को प्रेम और समानता पाने का भी अधिकार है। और इस तरह से वे लोग इस्लाम के बारे में जाने और बहुत मात्रा में कहा जाता है कि दलित जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुए। और यह कन्वर्ट तलवार के बल पे नहीं, बल्कि एक तो सूफी संतों के प्रभाव से और दूसरा पुरोहितों और जमींदारों के द्वारा जो उनका शोषण हुआ था, उस शोषण से बचने के लिए उन्होंने देखा कि यह असमानतावादी नियम है। और इस्लाम के जब सूफी संतों से इंटरेक्शन किया तो सोचे समानतावादी धर्म है, और समानतावादी धर्म समझ के वहां पे सूफी संतों के साथ वे लोग जाके इस्लामिक हो गए। अब अगला बात आता है, क्या तब भारत के दलित तबका ने ही इस्लाम धर्म को कबूला? क्या और वर्णों और जाति के लोगों ने नहीं कबूला? कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो सूफी संतों के प्रभाव में आके अच्छे जाति से होते हुए भी उन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कहा जाए भारत में यह राजा तो आए 11वीं सदी में, तो सबसे पहला यहाँ मस्जिद है वह 7वीं सदी का मस्जिद है, चेरुमल जुम्मा मस्जिद। कि यहाँ पे अरब के व्यापारी आते थे समुद्री मार्ग से और यहाँ व्यापार करते थे, मालाबार तट से आते थे और उधर केरला और उस तरफ के एरिया में व्यापार करते थे। तो उनके लिए एक मस्जिद बनाया गया जो चेरुमल जुम्मा मस्जिद। और उनके मेल मिलाप से, उनके ईमानदारी से, व्यवसाय में जो ईमानदारी बरतते थे, उससे देख के भी लोग प्रभावित हुए और लोग प्रभावित होकर आपसी मेल जोल में उस एरिया में इस्लाम फैला। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जजिया टैक्स जो है मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के ऊपर इसलिए लगाया ताकि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो याद रखिए, जो अगर मुसलमान है उसको जकात देना पड़ता है 2.5%, आमदनी का 2.5%। मतलब अगर आप मुसलमान हैं तो आप 2.5% टैक्स देंगे और अगर आप हिंदू हैं तो आप 1.25% टैक्स देंगे। तो 1.25% टैक्स किस लिए? राजा इसलिए लेता था कि आप उसके प्रजा हैं, आपके लिए वो सड़क का निर्माण करवाता था, कुएं खुदवाता था। इन कार्यों में जो पैसे लगता था उस पैसे के लिए 1.25% जो है जाजिया टैक्स लगाया गया। तो आप ही बताइए कि अगर जाजिया टैक्स
जकात से कम है तो कोई क्यों मुसलमान बनेगा? अगर ऐसा रहता कि जाजिया टैक्स तुमको देना है 10% और मुसलमान हो तो जकात देना है 2.5%, तब लोग सोचते भाई 10 रुपया क्यों दो, 2.5 रुपया दो, और 2.5 रुपया के चक्कर में वे इस्लाम को कबूल कर लेते। लेकिन जजिया टैक्स तो 100% था, जकात से आधा था, तो इसका भी कोई सवाल नहीं है कि लोग जो है टैक्स बचाने के लिए और जाजिया टैक्स के प्रभाव में आके, मतलब उससे प्रेशर में आके इस्लाम धर्म को कबूल किया। यह बात भी गलत है। लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो मैं बता दूं, सूफी संतों के प्रभाव में आके उनके अखलाक को, उनके चरित्र को देखा, उनका समानतावादी व्यवहार देखा, से प्रभावित होके लोग जो है इस्लाम में आए। तो इन सभी कारणों से भारत में इस्लाम जो है फैला। ऐसा कहना कि तलवार के बल पे या मारपीट के या उनके ऊपर जुल्म करके, उनको जबरदस्ती पैसे का टैक्स जजिया लगा के और इस तरह से किसी को इस्लाम में लाया गया, तो यह बात करना कहीं ना कहीं हमें इतिहास के साथ धोखा देने के बराबर जैसा लगेगा। यह समझ लीजिए कि राजा कभी भी तलवार और मारपीट करके धर्म नहीं बदलता। वह झगड़ा तभी करता है जब सत्ता और संपत्ति की बात आती है। तो देखा आपने ये वीडियो, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम फैला है तो वो मोहब्बत से, भाईचारा से, क्योंकि इस्लाम अमन सिखाता है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है। और सिंपल सी बात है कि अगर आपको जहां मोहब्बत मिलेगा, जहां प्यार मिलेगा, जहां सम्मान मिलेगा, वहीं आप जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।